नमस्कार, मधुर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मंडावर में लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में आम सभा आयोजित। दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय ने आम सभा को किया संबोधित। कांग्रेस उपाध्यक्ष रघु परमार भाजपा पर बरसे, कहा सांसद ऐसा चुने जो विकास करे, वर्तमान सांसद को बदलना है। आप वोट डालेंगे, मशीन से एक आवाज आएगी, फिर बगल में एक और मशीन रखी होगी, उस पे हाथ के पंजे का निशान दिखेगा, फिर उस निशान, वो हाथ का पंजे का निशान कट के कागज नीचे गिरेगा डब्बे में। उसके बाद आप लोग वहां से हटिएगा और हर एक वोट निश्चित तौर पे पड़ना चाहिए। और आपका वोट पड़ गया कि नहीं पड़ गया, ये जब सुनिश्चित हो जाए तभी आप उस पोलिंग स्टेशन से हटिएगा। और अगर आप लोग को लगे कि हमारा वोट नहीं पड़ा या हमारे वोट में किसी तरह की दुविधा है, असुविधा है, तो आप वहां पर हमारे पोलिंग एजेंट को बताइएगा, वहां पे सरकार के जो अधिकारी बैठे होंगे उनको भी बताइएगा कि हमारा वोट दर्ज नहीं हो रहा है। और एक एक वोट जो आप लोग देने जाएंगी उसको सुनिश्चित करके आइएगा कि आपका वोट पंजे के निशान पर ही पड़ा। मैं आप लोगों से निवेदन करने आई हूँ, राजा साहब को जिताइए और अपने जीवन में खुशहाली पाइए। धन्यवाद। उन्होंने कभी नहीं पूछा, कभी नहीं पूछते। उनकी एक बहन मिली थी मुझे कल खुजनेर में, मुझे बोली आप वोट मांगने आई हैं, आप मेरे बारे में नहीं पूछेंगी कौन है। मैंने कहा बताइए। बोली मैं उनकी मुंह बोली बहन हूँ, उनको राखी बांधती हूँ, लेकिन हमारी पट्टे की जमीन हड़प ली है। तो हमने कहा फिर, बोली जमीन छुड़ा दो, वोट तुम्ही को देंगे। तो ऐसे लोगों की भरमार है, कहानियां बहुत हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप लोग उसको गंभीरता से समझ लें। समस्या ये है कि आप लोग उसको सोच नहीं रहे हैं, अपनी सोच में बिठाइए। दिग्विजय सिंह जैसा नेता, दिग्विजय सिंह जैसा उम्मीदवार आगे भविष्य में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये उनका आखिरी चुनाव है, ये उनका आखिरी चुनाव है। वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 2 बार आप लोगों के सांसद रहे और इस इलाके से वो नगर पालिका से लेके विधानसभा तक के उम्मीदवार बनाए गए और जीते। आज जब वो अपने राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव आप लोग के बीच लड़ रहे हैं, अपने काम के दम पर, अपने जनता की भलाई के दम पर, अपनी उपलब्धियों के दम पर आपसे वोट मांगने आए हैं। किसी नेता और किसी भगवान की पर्देदारी करके नहीं, अपने कर्मों के बल पर।